हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। आप बधु सो योगी गुरु मेरा, जो या पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिनु ठाडा, बिनु फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नाई वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। ओ बिनु पत्र करहे बिनु तुम्बा, बिनु जिह्वा गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लाखो। पच्छिक खोज मीन को मारग, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलि हरे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे आबधु, जो कोई हमारे इस पद का निर्णय कर दे वही हमारा गुरु होगा और वही सच्चा योगी भी होगा। एक ऐसा पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है और बिना फूल खिले ही उसमें फल लगे हुए हैं। यह पेड़ शरीर के अंदर की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें बिना फूल के ही श्रेष्ठ चक्र रूपी फल लगे हैं। यही हठ योग का आधार है। इसमें तो डाली पत्ती कुछ भी नहीं है। यह आठवें सूरत कमल रूपी आकाश में पहुंचकर गर्जना करता रहता है और वहां सूरत कमल के पत्ते अर्थात पौधे के बिना ही पत्ते उगते रहते हैं। यही नहीं, वहां तो डंडी के बिना ही बीड़ा का तुम्बा यानी खोपड़ी का भीतरी भाग बन जाता है और बिना जीवा के ही गुणगान गान गान होता रहता है। अन्य हत नाद रूपी सहज ध्वन हमेशा बजती रहती है। इसका रहस्य कोई योगी भी सदगुरु ही बता सकता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी और मछली के जाने के बाद कोई भी उनका पथ या रास्ता नहीं खोज सकता है, क्योंकि उनके द्वारा आकाश और जल में कोई चिन्ह नहीं छूटता है। यही नहीं, हिंग गम मार्ग या मीन मार्ग है और जो साधक इन मार्गों से वहां पहुंच जाता है वह अपरंपार परम पुरुषोत्तम में ही समर्पित हो जाता है। आपधु बु तत्व रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। मोर के माथे दूल्हा दीना, अकथ चोरी कहाता। मड़रय के चारण समधि दीना, पुत्र ब्याहिल माता। दुल्हने लीपी चौक बैठारी, निर्भया पद पर कासा। भाते उलटे बरतिये खावो, भली बनी खुशल लाता। पण ग्रहण भवो भव मंडन, सुषम सुरति समाने। कई कबीर सुनो हे संतों, बूझो पंडित ज्ञानी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि आप बंधुत्व योगियों के लिए ज्योति में लीन हो जाना ही मधुर विवाह जैसा होता है। साधारणतः विवाह के समय तो जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है तो बाजे हमेशा बजते हैं और बाराती नाचते कूदते रहते हैं, जबकि यहाँ वाद यानी इंद्रियां नाचती हैं और बाराती तत्व प्रकृति बजता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि योगी ध्यान मगन हो जाता है, तब इंद्रियां कम पाए मान हो जाते और अनाहत नाद उठने लगता है। यहाँ संसार में एक दूल्हा के सिर पर मोर मुकुट पहनाया जाता है
परंतु यहाँ मोर के माथे पर ही दूल्हा बैठा दिया जाता बैठा रहता है। ध्यान मग्न होने पर ये दिखने वाली दिव्य ज्योति ही मोर है और सबका ज्ञाता होने का कारण जीव ही दूल्हा बना है। योगी जीव अर्थात दूल्हा को दिव्य ज्योति अर्थात मोर में समर्पित कर देते हैं। सामान्यतया मंडप में ही विवाह हो जाता है और पंडित या धार्मिक गुरु विवाह कराते हैं, परंतु यौगिक विवाह में मांडव के रीत रसम समधि कराता है। समधि अर्थात जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त होती है। इसे योगी गुरु सम का अर्थ समता और घी का अर्थ है बुद्धि। यह है कि योगी गुरु ही योगी साधक को योग का मर्म बताकर उसे ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाता है। यहाँ पर संसारिक विवाह भिन्न भिन्न वंशजों में होते हैं। पुत्र का विवाह माता से हो ऐसा सोचना भी पाप है, परंतु यहाँ तो जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता से विवाह कर लिया है। संसारिक विवाह में चौका लीप पोत कर दुल्हनिया को बैठाया जाता है, परंतु यहाँ सब कुछ उल्टा है। दुल्हनिया को लीप कर चौका बैठाया जाता है। दुल्हनिया मनोप्रति और चौका चतुर्दृष्ट अंत कारण है। साधारणतया बाराती भात खाते हैं, परंतु यहाँ भात ही बाराती को खाता है, अर्थात अंतकरण रूपी भात तत्व प्रकृति रूपी बारातियों को खा जाता है। और योगी जन कहते हैं कि जीव का भला यानी कल्याण हो गया है। इस प्रकार परिग्रहण हो गया है, जबकि योगी की सूरत सुषमा में लय होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया है। यही ग्रहण है, परंतु कबीरदास जी इसे भवमंडन ही मानते हैं, क्योंकि इसमें संसारिक श्रृंगार या संसारिक सिद्धि ही होती है। अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो इसे सुनो और हे ज्ञानियों इसे समझने का प्रयास करो। भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, ग्रहण भंजन समारन आपै, जो राम रखे त्यो रहिए। आसन पवन योग श्रुति सुमृति, ज्योतिष पड़े बैलाना, छो दर्श पाखन 96, ये कल कहू न जाना। आलम दुनिया सकल फिरे आए, ये कल वही ना जाना। तजी करी गाय जगत ऊंचाए, मन मुंह मन ना समाना। कई कबीर योगी ओ जगम, फीकी उनकी आशा। रामई नाम रटे जो चातक, निश्चय भक्ति निवासा। अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मेरे विचारों को समझने वाला मेरा मित्र कोई बिरला ही होगा। अधिकतर लोग तो ईश्वर को ही उत्पत्ति पालक और संसार मानकर जैसा रख के वैसे रहने का विवश हो जाते। उस परोक्ष या अदृश्य ईश्वर को पाने के लिए आसन लगाना, प्रणाम करना, योग, वेद स्मृति, धर्म एवं ज्योतिष शास्त्र पढ़ना आदि उपाय हमेशा करते रहते, परंतु उसे समझ नहीं पाते और उसके ईश्वर के बारे में अनभिज्ञ ही रहते हैं। यहाँ तक कि योगी जगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण कुल छह दर्शन और इन्हीं से उत्पन्न 96 पाखंड वाले भी उस शांति को नहीं जान सके। भेद प्रमेद के मनुष्य उस शांति से कोसों दूर रहते हैं, जबकि शांति अपने मन के अंदर ही है और इसे बाहर
खोजते फिरते रहते हैं। मनुष्य इसे बाहर ही खोजते हमेशा रहते हैं। संसारिक लोग ईश्वर की खोज के नाम पर तीर्थ याद करते रहते हैं, सारे संसार का भ्रमण करते रहते हैं, परंतु आत्म शांति नहीं मिलती है। कई लोग घर का कर खा यानी गृहस्थी का कार त्याग कर बड़ा उलझन वेशभूषा धारण कर संसारी प्रपंचों में उलझ जाते हैं, यानी घर की छोटी उलझन से भागते रहते हैं और संसार की बड़ी उलझन को अपने ऊपर रख लेते हैं, और इसी कारण वे चित्त भी अशांत रहता है। सतगुरु आगे कहते हैं कि योगी जगम आदि या चातक की तरह राम राम रटने वाले भक्त जो कि इसी में भक्ति का निवास समझते हैं, उन सब की आशा व्यर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा एवं मोक्ष तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। आत्म संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।